डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, और जो पहला हमारा मौजू है जिसका मैंने आगाज़ में बात की, किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में तो ये केस जो है इसके ऊपर बात हो ही रही है, लेकिन नाअहली और निकम्मापन रूज पर है, ये कहना पड़ गया चीफ जस्टिस साहब को। ऐसा क्या कर रही है आपकी हुकूमत इस वक्त कि आप लोगों से डिलीवर नहीं हो रहा और इतने से कम अरसे में आपकी काबिलियत को जांच लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया है कि इतनी थोड़ी सी अरसे में जो है वो काबिलियत को जांचा नहीं जा सकता। मैं ये बात नहीं कहूँगी, क्योंकि बार बार ये बात कहना कि जी पिछली हुकूमत किन हालात में हमें ये हेल्थ का सिस्टम हैंड ओवर करके गई है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब 3-4 महीने के बाद वक्त हुआ है कि हम ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये क्रिटिसाइज़ करें कि हमें इस तरह से मिला, इस तरह से मिला। मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि इस वक्त जो बेसिक फ्लॉज जो हमारे हेल्थ सिस्टम में है, उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। ये मेरा ख्याल है दुनिया की वाहिद मुल्क है जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस का रिवर्स रेशियो है कि डॉक्टर्स ज़्यादा हैं और नर्सेस कम है। और आपको ये पता है कि किसी भी इफ़ेक्टिव हेल्थ सिस्टम के अंदर सब हेल्थ की सर्विस डिलीवरी के लिए नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो और चूँकि प्रायोरिटी हेल्थ आती है, तो हम लोग अब रूट कॉजेज़ को एड्रेस करें जिसका रिजल्ट आपको शायद फ़ौरन नज़र ना आए, मगर सिस्टम में बेहतरी जो है वो इसी तरीके से आएगी। मिसाल उसकी मैं आपको एक छोटी सी ये दूंगी कि नर्सिंग का शोबा, जिसमें इस कदर सिवियर शॉर्टेज है नर्सेस की कि हमारा जो है हॉस्पिटल्स में पेशेंट की केयर जो है वो पूरी तरह से निगलेक्ट होती है। अब हम लोगों ने एक नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन अलॉट हो गई है, उसके फंड्स का अरेंज हो गया है, वो शुरू हो रही है। उसके अलावा नर्सेस की तादाद जो है ये पहले साल में हम लोग डबल करने जा रहे हैं, उनकी एडमिशन्स डबल करने जा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। मगर अब आप ये देखिए कि एक नर्स जो आज एडमिशन लेगी वो जब क्वालिफाई होकर निकलेगी तो वो 4 साल गुजर चुके होंगे। सिस्टम में जब तक वो नर्सेज आएंगी उसको 4 साल लग जाएंगे। तो मिसाल ये देने का मकसद ये है कि जब कभी किसी तो नशीद साहिबा ये एड्रेस तो आप लोगों ने करना है ना, ये एड्रेस तो आप लोगों ने करना है। चले आपने दुरुस्त फरमायत में कम अरसे में सब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक लाइन तो सेट कर दी जाती है। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया डॉक्टर साहिबा पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, कि आपने पिछली दफा भी यही कहा हम कानून बना रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, आप तसल्लियां दे रही हैं, आप दोबारा से वही कर रही हैं, अगली डेट दे दी गई, कुछ करके तो दिखाए ना कि उन्हें भी एतबार आए कि कुछ किया जाएगा। नहीं तो आपको मैं बता तो रही हूँ कि जो स्टेप्स लिए गए हैं, आपको कल इतना बड़ा इवेंट जो है वो नर्सिंग के वाले से पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट एवर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समिट हुआ है, जिसको प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंसी में होस्ट किया है। और ये पहला स्टेप है ये दिखाने के लिए। नर्सिंग नाउ जो एक ग्लोबल मूवमेंट है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, नर्सिंग के शोबे को अपग्रेड किया जा रहा है। उसके अलावा अब जो पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस के जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया में इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा रेट्स हमारे यहाँ हैं। सबसे मतलब पोलियो सारी दुनिया में ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह गया है। ट्यूबरक्लोसिस में हम 5वां बर्डन जो है दुनिया के ट्यूबरक्लोसिस का वो पाकिस्तान बेयर कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इक़दाम हो रहे हैं, मगर समझने की ये बात है कि डायरेक्शन सेट हो रही है, इनके लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मगर इनको स्ट्रीमलाइन में आते आते और इनके रिजल्ट आने में कुछ टाइम